तो 24 का उपचुनाव, उस पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि उपचुनाव की वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। उपचुनाव के नतीजे भले ही 23 नवंबर को आएंगे, लेकिन शुरुआत हो चुकी है, साख दांव पर लगी है, बिसात बिछ चुकी है। क्या कुछ हो रहा है इस पर भी हम चर्चा करेंगे। मतदान केंद्रों की अगर बात करें तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, पल पल पर, चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी है, पैनी नजर जो है वो रखी हुई है। इन तीनों ही सीटों के लिए आज दिग्गजों का भाग्य ईवीएम में कैद हो जाएगा। मध्य प्रदेश की विजयपुर सीट पर बीजेपी के रामनिवास रावत तो कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा चुनौती दे रहे हैं, जबकि बुधनी में बीजेपी से रमाकांत भार्गव हैं तो कांग्रेस से राजकोट कुमार पटेल आमने सामने नजर आ रहे। इसके अलावा रायपुर दक्षिण में भी इस बार बीजेपी के सुनील सोनी और कांग्रेस के आकाश शर्मा के बीच कड़ा मुकाबला। तो इस पर हम चर्चा करेंगे कि किस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं मध्य प्रदेश में और क्या हालात बन रहे हैं, क्योंकि साख दांव पर लगी हुई है। हमने देखा कि किस तरह से अलग अलग पार्टियां पूरी तरह से पुरजोर कोशिश करती रही हैं, मध्य प्रदेश हो या फिर छत्तीसगढ़ में उपचुनाव की वोटिंग के लिए अलग अलग दिग्गज, चाहे वो सीएम ही क्यों ना हो, प्रचार प्रसार की कमान संभालते हुए नजर आए। और इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास पैनल जुड़ गया है, हमारे साथ खास मेहमान भी हैं, हम उनसे चर्चा करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की स्थितियां यहां पर मध्य प्रदेश में बनी हुई है। हमारे साथ है डॉक्टर वाणी आहलूवालिया जी हैं, बीजेपी की प्रवक्ता है। वाणी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। हमारे साथ गौरव चतुर्वेदी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। गौरव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है INS 24/7 पर। और हमारे साथ भी जुड़ेंगे भूपेंद्र गुप्ता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, कांग्रेस के प्रवक्ता है। सबसे पहले डॉक्टर वाणी जी, आपसे ही समझना चाहेंगे, अगर हम बुधनी की बात करें, जनता किसे चुनने जा रही है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान के कार्यों को देखिए, जो आज केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं, कृषि मंत्री के पद पर देश का नाम रोशन कर रहे हैं, क्या विकास कार्य या फिर जनता इस बार किसे मौका देने वाली? कांग्रेस भी पूरी तरह से पुरजोर कोशिशें करती दिखी है। सबसे पहले तो मैं दर्शकों को नमस्कार करूंगी और सबको इस महान पर्व में अपने वोट का योगदान देने के लिए अनुरोध करते हुए उनको बधाई भी दे और साथ में मेरे साथी गणों को भी प्रणाम करती हूँ। देखिए, बहुत स्पष्ट और साफ है कि बुधनी की जनता पहचानती है विकास के कार्यों को, वो सत्य और असत्य के बीच में भी फर्क जानती है। और जो भी कार्य यहाँ इस क्षेत्र में हुए हैं, चाहे वो सिंचाई से लेकर, चाहे स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर, जो भी विकास के कार्य हुए हैं माननीय शिवराज जी के अंतर्गत, और आने वाले जो भी जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी से चुने जाएंगे, तो वो जनता आश्वस्त है कि उन्हें किसे चुनना है और वहां कमल खिलेगा। रही बात कांग्रेस प्रत्याशी की, तो हम ये भी जानते हैं कि इनका अस्तित्व और असलियत क्या है। ये प्रत्याशी लगभग 8वीं बार लड़ रहे हैं, 7 बार हार चुके हैं, और जबकि कांग्रेस की ये बायलॉज में मेंशन्ड है कि कोई भी प्रत्याशी अगर 3 बार से अधिक हार जाए तो उसे टिकट नहीं दी जाती। तो कांग्रेस की हताशा सामने आती है कि इनके पास कोई विकल्प नहीं है। दूसरी चीज, ये व्यक्ति तो बर्खास्त किया गया था कांग्रेस पार्टी से, बैकडोर एंट्री इनके आका दिग्विजय सिंह ने करवाई है, और दिग्विजय सिंह भी इसलिए ये पासे फेंकते हैं क्योंकि उनको अपना वर्चस्व जिंदा रखना है, अपने बेटे का वर्चस्व आगे बढ़ाना है। तीसरी चीज, जो ये कांग्रेसी प्रत्याशी है वो और उनके परिवार कितने ईमानदार हैं और कितने भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, चाहे वो विभा पटेल की बात हो, चाहे इनकी भाई की बात हो, चाहे हम इनके साले की बात हो, तो ये पूरा परिवार कहीं ना कहीं दागदार है। और जनता पहचानती भी है और जनता जानती है कि आज उनको विजय चिन्ह कमल पर के बटन को दबाकर लगाना है और भाजपा के प्रत्याशी को विजय दिलवानी है, जिससे कि वहां विकास का क्रम बना रहेगा। गौरव जी, आपका ही रुख करना चाहेंगे। गौरव जी, ये समझना चाहेंगे कि 1992, 2006 और 2024 3 बार उपचुनाव हुए और वजह कारण शिवराज सिंह चौहान ही रहे हैं। इस बार का अगर चुनाव देखें, उपचुनाव देखें, तो किस तरह की स्थितियां बनती हुई नजर आ रही, क्योंकि एक तरफ तो शिवराज सिंह चौहान की साख दांव पर लगी है, दूसरी तरफ कांग्रेस यानी कि PCC चीफ जीतू पटवारी को भी मौका दे रही है, क्या कहेंगे? सोनल जी, सबसे बड़ी बात है कि ये चुनाव के परिस्थितियों हो रहे हैं, इसके ऊपर भी ध्यान दिया जाता है।
जो पार्टी 10 साल से लगातार है कि वन नेशन वन इलेक्शन, वो मध्य प्रदेश को पहला उपचुनाव शिवराज जी के कारण होता है। अगर शिवराज जी लोकसभा ले जाना था, मंत्री नहीं बनाना था, उनको टिकट दे दी जाती, विधानसभा का चुनाव मजबूरन झेलना न पड़ता। दूसरी बात करें रावत की, इस प्रकार से कांग्रेस को या कांग्रेस के विधायकों को पार्टी में शामिल किया जाता, वो प्रथा भी गलत। भले रामनिवास से गए हों या किसी, लेकिन उपचुनाव को झेलना पड़ता, ये बात बिल्कुल तय। अब चुनाव का परिणाम भाजपा के जो कार्यक्रम है उसके आधार पर और छवि के आधार पर रामनिवास रावत जी का चुनाव हो जाएगा। ये पार्टी ने पूरी आदत लगाई है। देखने वाला पहलू रहेगा किशोर करबट के मन में नाराजगी भी उपस्थित। लगातार उपचुनाव हमने देखे हैं, चुनाव में सत्ता पक्ष है, लेकिन इस बार मतदाता है। अब ये देखने वाली बात है कि जनता तो तकनीकी कारणों की वजह से आपकी आवाज़ हम तक ठीक से नहीं पहुंच रही, लेकिन हम जितना समझ पा रहे हैं यही है कि किस तरह की स्थितियां बन रही हैं। फिलहाल तो देखना होगा। डॉक्टर वाणी जी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर वाणी जी, आपसे भी समझना चाहेंगे, चूंकि हमने देखा कि किस तरह से प्रचार प्रसार पूरी तरह से पुरजोर होता रहा, सीएम भी अपनी तरह से प्रयास करते हुए नजर आए। विजयपुर में किस तरह की स्थितियां दिख रही हैं, किस तरह की चुनावी एजेंडे लेकर आप लोग गए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और चाहे वो हमारे सर्वोच्च पद पर बैठे हुए नेता हो, मूल रूप से सब कार्यकर्ता है और हर कार्यकर्ता के लिए कार्य सुनिश्चित किया जाता है। उसी नाते आप चाहे मुख्यमंत्री देखें या आप बूथ का कार्यकर्ता देखें, सभी अपने प्रयासों से पार्टी की जो विचारधारा है और सरकार की नीतियां हैं उनको आगे विस्तार से जनता तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। रही बात विजयपुर की, तो हमारा जो प्रत्याशी है, आपको बहुत स्पष्ट रूप से मैं ये आज आपके माध्यम से भी ये कहना चाहूंगी कि इस प्रत्याशी ने विकास का हाथ थामा, क्योंकि उन्होंने ये स्पष्ट कहा था कि कांग्रेस में रहते हुए वो इस क्षेत्र की जनता को कोई भी लाभ पहुंचाने के योग्य नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी का हाथ दामन थामने के बाद इस क्षेत्र में लगभग 1000 करोड़ के विकास कार्य, बाकी के भी मूलभूत जो जरूरतें थी, लोगों को जनता तक पहुंचाने में वो सक्षम है। और इस नाते हमारे जो कार्यकर्ता हैं विजयपुर में, वो भी प्रचार के रूप में जितनी भी भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं हैं, लाभकारी जो कार्य हैं, वो जनता तक पहुंचाने में सक्षम रहेंगे। और जनता भी बिल्कुल आश्वस्त है और वो कमल को वहां विकास के तौर पर बटन दबाकर जीतने का पूरा योगदान करेगी। आज के दोनों मध्य प्रदेश के उपचुनाव में हमें भारतीय जनता पार्टी के लिए सकारात्मक रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। जी, सकारात्मक रिजल्ट मिलने वाले हैं। डॉक्टर वाणी जी, आपको विजयपुर की अगर हम सियासत को देखें तो 1957 को देख लें, 1957 से अब तक 9 बार चुनाव हुए, लेकिन कहीं ना कहीं 15 बार चुनाव हुए, 9 बार कांग्रेस जीतती है, 6 बार बीजेपी जीतती है। लेकिन इस बार क्या लग रहा है, सियासी समीकरण थोड़ा बदला हुआ है या वही हालात बनने वाले? देखिए, पूरे देश में जो समीकरण है वो आज 4 मुख्य जातियां जो भारतीय जनता पार्टी बोलती है, जनजाति, किसान, युवा और महिला, इनको प्रोत्साहित करने पर बिल्कुल फोकस्ड है। और रही बात इस क्षेत्र की भी, तो जनता अब चाहती है कि देश के बारे में चिंता हो, प्रदेश के बारे में चिंता हो। इन 4 मुख्य जो मैंने ग्रुप्स बोले हैं, इनके बारे में मंथन हो और योजनाओं का लाभ इन तक पहुंचे। इन्हें हम अगर सुदृढ़ तरीके से सशक्त करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा प्रदेश और देश भी विकास करेगा। और देश और प्रदेश की जनता, चाहे वो एक छोटे इकाई की क्यों ना हो, समझदारी से अब अपना वोट उस दिशा में देती है जो देश की अंदरूनी बाहरी सुरक्षा, देश के विकास,
किसान, बिजली, सड़कें, जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनके ऊपर अपना योगदान करते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जो धर्म है, देश का विकास, हर पहलू पर योगदान देना और लाभकारी योजनाओं से उत्थान करना, इस क्षेत्र में भी अब बदलाव आएगा और आप देखेंगे कि यहाँ भी रुझान भारतीय जनता पार्टी के तरफ ही जाना है। जी, और भूपेंद्र गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। भूपेंद्र जी, आपसे भी समझना चाहेंगे, चूंकि वाणी जी लगातार ये कह रहे हैं कि बीजेपी की जो स्थितियां हैं वो लगातार पुरजोर तरीके से मजबूत बनी हुई है, लेकिन इस तरह देखें अगर हम 2 उपचुनावों को, तो क्या हाँ पाते हैं कांग्रेस को? देखिए, अभी विजयपुर का दृश्य ये है, वीडियो चल रहे हैं पब्लिक में, पब्लिक डोमेन में, कि किस तरह से वहां डकैतों द्वारा गुंडागर्दी करके वोट नहीं डालने दी जा रही, लोगों को भगाया जा रहा है और पुलिस खड़ी खड़ी हंस रही है। अगर इस तरह से चुनाव होना है और ये कह रही भारतीय जनता पार्टी का धर्म है सेवा करना, तो ऐसे सेवा कर रहे हैं इस देश की, और इसका जवाब देना चाहिए। तो ओपन वीडियो है, पढ़ी लिखी बच्चियों को जो है गाली देके भगाया जा रहा है, वहां पर इंजीनियरिंग करी हुई लड़कियां जो है उन्हें वोट नहीं डालने दी जा रही। तो ये तो जवाब जो है ये तो पब्लिक डोमेन में है। इलेक्शन कमीशन खड़ा जो है क्या क्या कर रहा है, इलेक्शन कमीशन की क्या इसमें जो है स्थिति है, ये सामने आना चाहिए चीजों। ये तो ओपन है, अब तो वहां पर जो है लाइव वीडियो चल रहे हैं। इसके बाद आप जो है सरकार क्या कर रही हो, कह रहे हैं हम लोकतंत्र हमारा धर्म है, ये धर्म है, और इस तरह से जो है ये इस धर्म का जो है मंदिर बना रहे हैं। संसद में जाके पांव पड़ते हैं और जो है संसद बनाने वाले को जो है जूते लगाते हैं। ये राजनीति का जो है स्पष्ट सामने खड़ी हुई है। इसमें जो है अब आवश्यकता क्या है? जी, भूपेंद्र जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, बुधनी को अगर देखें बार-बार उपचुनाव हुए जहां पर भी, राजकुमार पटेल ही क्यों? क्या आपको लगता है कि वाकई में मजबूत कैंडिडेट है राजकुमार पटेल? ये जो सर्वे किया गया था वहाँ पार्टी के द्वारा और जनता के बीच में एक ब्लॉक पर बैठक की, और उस ब्लॉक से जो बातचीत सामने आई उसके आधार पर टिकट दी गई है। लेकिन नतीजे तो कुछ और ही बताते हैं भूपेंद्र जी, नतीजे तो कुछ और ही बताते रहे हैं। 2 बार वो भी उनके परिवार के लोग जीते हैं, उनका छोटा भाई एमएलए बना है, वो स्वयं एमएलए बने हैं, इसमें कौन सी बात जी? हारे भी है, ये भी सही बात है, लेकिन वो जीते भी हैं, ये भी सही बात है। कौन कौन से मुद्दे लेकर गई है इस बार, अगर हम कांग्रेस की बात करें, क्योंकि लगातार ये भी आरोप आप लोग की तरफ से लगते रहे हैं कि बुधनी में विकास नहीं हुआ, उद्योग नहीं है, रोजगार नहीं है, तो क्या इस बार क्या स्थितियों को देखकर कौन कौन से एजेंडे को लेकर जनता को लुभाने की कोशिश की है कांग्रेस ने? देखिए, आप ये बातें सबसे ज्यादा विकास की ट्रेंड कौन चलाते हैं कि विकास विकास, आज तक पैदा नहीं हुआ 10 साल में वो विकास, ये तो सबको पता है। और मध्य प्रदेश में तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, विदिशा जो है प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, अटल बिहारी वाजपेयी वहां से उनके प्रधानमंत्री बने, और जो है ये 3 बार के मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी है बुधनी, इसकी बारामती से तुलना कर लीजिए, वहां से भी एक आदमी जो है मुख्यमंत्री रहा है, इसकी तुलना आप छिंदवाड़ा से कर लीजिए, वहां से भी एक व्यक्ति मुख्यमंत्री रहा है, और विकास की तुलना कर लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो विकास की कहानी गाने वाले झूठे लोग हैं, इनके विकास कहाँ खड़ा हुआ है। आज ये तो आंख से दिखने वाली चीज है ना, इसमें कोई गीत गाने की जरूरत पड़ी, ये तो आंख से दिख रहा है। जी, डॉक्टर वाणी कुछ कहना चाहती हैं? जी बोलिए। जी, मैं ये कांग्रेस प्रवक्ता थोड़ा सा लेट जुड़े, इसलिए मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए। बुधनी के इनके प्रत्याशी जो 7 बार पहले हार चुके हैं, उनको बर्खास्त भी किया हुआ था कांग्रेस ने। दिग्विजय सिंह उनके आका उनको बैकडोर एंट्री से ले आए, क्योंकि एक कांग्रेस का नियम है, जो 3 बार हारता है उसे टिकट नहीं दिया जाता। तो क्या आपके पास इतना अकाल था प्रत्याशियों का कि आपको झक मार के इन्हीं को देना पड़ा टिकट? दूसरी चीज, क्या इनके परिवार के अन्य लोगों में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप नहीं है, फिर भी आपने इनको एक प्रत्याशी बनाया? तो किस आधार पर आप समझते हैं कि जनता ऐसे प्रत्याशी के ऊपर भरोसा करेगी? और ये मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी के इतिहास में एक बहुत लंबा अरसा हो जाएगा जित्तू पटवारी के नेतृत्व में ये हार की श्रृंखला बढ़ती ही जा रही है, और ये हारे हुए पटवारी का खिताब लेकर ही प्रख्यात रहेंगे। जी, भूपेंद्र जी, लास्ट काउंटर, आप कुछ कहना चाहेंगे? बड़ी जो है विद्वान प्रतीत हो रही है वाणी जी, बहुत बधाई हो उनको।
जरा इनसे ये सवाल तो पूछिए कि इसी भोपाल में जो है प्रधानमंत्री ने कहा था कि 70,000 करोड़ का जो है चोर, उसको अगले दिन इनने कैसे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया था। चुनाव बुधनी में है, भोपाल में नहीं। बीच में मत बोलिए, मैं आपकी बात सुन रहा था, आप धीरे से सुनिए। विद्वान बनने में प्रश्न था ना भाई साहब, सुन लीजिए। अब आप इन चोरों डाकुओं को जो है वो प्रधानमंत्री बनाने, रात के 5 बजे 4 बजे उठ के शपथ ग्रहण कराने वाले लोग हमें सिखाएंगे कि हमारा क्या कानून है, क्या नियम है। ये देश की बर्बादी का जो सच से होनी चाहिए। आपको सुन लीजिए, अब धीरज से। गाली देना आपको बहुत अच्छा लगता है, सुनना भी सीखिए। आपको जो है कांग्रेस में जो है 1,500 बुराइयां दिखती, कभी अपने गिरेबान में झांकते हैं आप लोग? क्या कर रहे हैं आप देश के अंदर? स्पष्ट है आपके पास बुधनी के प्रत्याशी के लिए उत्तर नहीं है। जी, अटल बिहारी वाजपेयी और जो है मुरली मनोहर जोशी और अडवाणी के लिए 75 साल का कानून है, और जो है 75 साल 72 साल के आदमी को आपको भोजपुर में टिकट देने में आपको बुद्धि महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। यही आपका प्रश्न था कि आप कांग्रेस के अंदर 3 बार का कानून है, तुम्हारी पार्टी में जो कानून है उसका आप क्या करती हैं बताइए। आप उस कानून का नियम का पालन करती हैं? आपकी पार्टी जो है ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का बातचीत करने के लिए। चर्चा लगातार जारी रहेगी। उपचुनाव की जंग है, जनता किसके संग है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन लगातार बीजेपी हो या फिर कांग्रेस से अपनी अपनी साख दांव पर जिस तरह से उनकी लगी हुई है उस पर ही वो विसात बिजती हुई नजर आ रही है। और हालांकि यही अपने अपने वादे हैं कि हमारी जीत होगी, हालांकि किसकी जीत होगी फिलहाल देखना होगा, नजर बनी रहेगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे।